सवाल ये है कि सरकार का लगभग 3 साल पूरा हो गया। एज ए मंत्री आप कैसे आकलन करते हैं 3 साल में जो आपका कमिटमेंट था वो पूरा हो पाया या कुछ कमी रह गई या अभी तक कहाँ पहुँच पाए हैं? हाँ, निश्चित तौर पर अभी हमारा 29 तारीख को, आज तो हो रहा है आपका 10-11 दिन बाद जो नई सरकार हेमंत जी का नेतृत्व में बनी है गठबंधन की सरकार, उसका 3 साल भी पूरी होने जा रहा है। इस अवसर पर सबको धन्यवाद देना चाहेंगे। 3 साल का कार्यकाल अगर देखा जाए हेमंत सोरेन के नेतृत्व में 2019-29 दिसंबर नई गठन सरकार की फॉर्मेशन हुई थी। मुझे याद है, आप लोग भी जानते हैं कि जैसे ही सरकार बनने के बाद विभाग का बंटवारा भी हुआ गठबंधन के तहत, और मुझे लगता है परहैप्स 2020 जनवरी के कुछ ऐसा समय था जो अपना अपना विभाग में सब अपना अपना कार्यभार ग्रहण किया। उस दिन से आज तक मेरे विभाग ने एक नहीं अनेक योजना लोगों को जोड़ने के लिए, रोजगार देने के लिए, और मेरे व्यक्तिगत विचार भी रहा हमेशा इस बात को, हम बहुत जगह अपनी बातों को, विचारों को कहीं पर उजागर करने का मौका मिला, प्लेटफॉर्म मिला, तो उस पर रखे कि अगर हम ग्रामीण क्षेत्र के 75-70% लोगों को अगर रोजगार से जोड़ देते हैं, उसका माली हालत का परिवर्तन कर देते हैं, उस चेहरा में हल्का मुस्कान भी दिखाई दे, तो सार्थक होगा और विभाग का भी, और झारखंड के जो समस्या है उसका भी समाधान हो जाएगा। 75% लोगों का अगर माली हालत का परिवर्तन हो, ऐसे तो हम कहेंगे कि करीब करीब 1.5 से पौने 2 साल तक ये लंबा लड़ाई हम लोग एक जो पूरे दुनिया में कोरोना वायरस या कोरोना महामारी आया था उसके साथ हम लोग जूझे। लेकिन हमारी सरकार कोरोना काल में या हमारा विभाग अपना काम निष्ठा के साथ, हमारे ऑफिसर से लेकर छोटे छोटे जो एम्प्लॉय है वो लोग भी काम किया है। उदाहरण के रूप में हम कहना चाहेंगे कि जब हमारे यहाँ से बाहर से लोग जब घर की ओर आ रहे थे, बीमार थे या लग रहा था कि इससे बीमारी फैलेगा, उसको रोकने के लिए जो हमारा ये विभाग इसका शुरुआत किया, और उस वक्त हम लोग डोर टू डोर कैंपेनिंग कराएं कि कौन ऐसा घर में सर्दी जुकाम हो रहा है या फीवर से पीड़ित है, वैसे लोग को भी किए। जो बाहर से लोग आए उसको जॉब कार्ड देने के हम लोग ने काम किया, और उसके कुछ दिन बाद 5 ऐसी योजना हम लोग लॉन्च किए थे, याद होगा आपका, नीलंबर पीतंबर जल समृद्धि योजना। उसके बाद हम लोगों ने शुरुआत किए थे दीदी बाड़ी योजना। उसके बाद हम लोग जो बिरसा हरित ग्राम योजना, इस तरह का कुछ ऐसी योजना लिए थे जो उसका स्वाभाविकता दिखाई दे। ये जो हम लोग प्लांटेशन हम लोग पहले करते थे, प्लांटेशन क्या था कि एक तरफ से लगा दिया, उसके बाद मेरा काम खत्म। लेकिन हमने पहली बार माननीय मुख्यमंत्री का नेतृत्व में उसके विचार विमर्श करने के पश्चात कि एक ऐसा किया जाए जो सरकारी और बेसरकारी सभी का जमीन में लगाने का उसको परमिशन दिया जाए, और वो वहाँ पर प्लांटेशन भी हम फ्री देंगे। जो पौधा होता है उसको हम फ्री देंगे, वो अपना निजी जमीन में वो लगा सकता है। उससे उसका क्या होगा, एक तो प्लांटेशन हुआ जिसका समय पोल्यूशन के माध्यम से हम लोग लगाने के काम करते हैं, वो हो गया। और एक दिन जब आएगा, एक संपत्ति परिसंपत्ति तैयार होगा। 1 एकड़ जमीन में अगर हम 100 पेड़ लगा देते हैं तो एक बागान बनेगा, तो उससे उसका आने वाले नस्ल, आने वाले परिवारों के लोग को भी सहूलियत होगा। इस दिशा में हम लोग ने बिरसा हरित ग्राम योजना हम लोग लाए थे, जब ताकि प्लांटेशन सरकारी निजी जमीन में करके कर सकता है, और उसमें अच्छा हमको फल भी मिला और लोगों को सराहा भी, अच्छा काम किए। इस काम को करने के लिए मुझे कहाँ से ये मिला, इंसेंटिव मिला है। एक बार हम मालदा गए हुए थे, वही काम से मेरी गाड़ी खराब हो गया, तो हमने किया तो देखे एक गली है, तो उसमें देखे कि दोनों इससे भी छोटी और बड़े बड़े अक्षर में लिखा हुआ था फूड प्रोसेसिंग, तो ये तो मैंगो जूस की सब लगा। तो हमें एक नहीं कई दो माने इसमें हम कुछ था ही नहीं, छोटा ऐसा रूम था।
तो हमने पूछा जी ये क्या आप लोग क्या करते हैं, बोले लेवल में पड़ा हुआ था। तो वो बोलते कि यहाँ को आम जो है खरीद कर, काफ़ी आम होता है मालदा साइड में, उसको प्रोसेसिंग करके हम लोग जेली जैम वगैरह बनाते हैं और यही चीज़ दूसरे व्यापारी खरीद कर उसको बाहर भी भेजने की काम करते हैं। तो मुझे लगा, हमने भी उस वक्त अपना इसमें बात भी किए थे कि अगर इस तरह का बगीचा अगर होता है तो आने वाले समय में हमारा गांव घर में इस तरह प्रोसेसिंग बनाकर अगर मार्केटिंग हम करें, जैसे आप अभी हम लोग प्लस ब्रांड का मार्केटिंग आज हर जगह हो रहा है, तो उसी तरह अगर मार्केटिंग करें तो यहाँ के लोगों का माली हालत अच्छा होगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमने 3 सालों में जो काम का शुरुआत किए हैं उसका जो है विभाग को अच्छा रिजल्ट उसमें मिला है। अभी हाल में सड़क भी मेरा अंडर में आता है, तो सड़क में आप लोग देखें, हमने कहा है कि अब कुछ दिनों के बाद जो गांव में है सड़क की जाल हम बिछाने के काम करेंगे, उसका भी गुणवत्ता हमने सुधार करने का काम किया। पहले होता था क्या, ये सड़क हम तो बना दिए, 10 साल 15 साल के बाद उस सड़क चलने का लायक नहीं रहता, 5 साल के बाद, लेकिन उस सड़क दोबारा मरम्मत नहीं होता। हम लोग विधायक अनुशंसा पर ही काम करते थे, हम विधायक अनुशंसा भी ले रहे हैं और हमारे विभाग ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा हम लोग सर्वेक्षण करके देख रहे हैं कि अब आ भी गया है सब, कि कितने ऐसी सड़क है जो 10 साल 15 साल पहले बनी है जो चलने का लायक नहीं है। वैसे सड़क को विभाग अपने संज्ञान में लेते हुए उसका काम हम करेंगे। जो गुणवत्ता, पहले एक रास्ता बना देते थे, लेकिन उस वक्त और आज में बहुत अंतर हुआ है, समय का परिवर्तन हुआ है। आज किसी भी बड़ी गाँव में चले जाइए, हर तरह की दुकान आपको देखने मिलेगा। पहले एक गाड़ी, एक मोटरसाइकिल, बाईसाइकिल चलता था, आज उस पर ट्रैक भी चल रहा है, ट्रैक्टर तो काफ़ी हो गया लोगों के पास। तो उसका गुणवत्ता इतना ख़राब था, माने कम इसमें होता था, आपका पिचिंग वगैरह जो भी होता था, उसमें भी हम लोग सुधार करके ऐसा बना कि माने आरसीडी का समकक्ष बनाने का हम लोग ने काम किया। हमारा यहाँ कभी कभी खबर आता है कि नद पुल भी धंस जाता है, भी आप लोग सुने होंगे। 20 साल 25 साल पहले पुल बना, अप्रोच रोड भी ठीक से नहीं है। पुल जो बन गया उसके बाद किसी भी विभाग किसी ने नहीं उसका रिपेयर करने की काम नहीं किया। एक मकान हम बनाते हैं उसको भी रिपेयर की ज़रूरत होता है, तो हमने भी उस पर प्रोविजन किया है कि नहीं, जो पुल ऐसा है, जो पुल जो है चलते चलते होता है गड्ढा हो जाता है, पानी नीचे से छूता है, वैसे पुलों को चिन्हित करके विभाग अपने ओर से दे और उसको भी काम किया जाए। इसलिए हम 100% यही कहेंगे कि हमारा कार्यकाल में कुछ तो अभी अब दिखाई देगा। वैसे तो जैसे अभी हाथ आएगा तो बजट खर्चा बहुत कम हुआ है, लेकिन हम विश्वास के साथ आज आपके सामने बोल जाता हाउस में वही बात हम बोलेंगे कि 100% पैसा जो हमें मिला है उसको हम आज तक खत्म करके दिखाएंगे, ताकि हमने इतना ज़्यादा लिए हैं, किसी भी विधायक नहीं कह सकता है कि हम मेरा रोड और पुल पुलिया सड़क नहीं बनाया जाए, सब कुछ किया जाए। लेकिन 2 साल 1.5 साल जो भी हो उसमें थोड़ा कठिनाई हमें हुआ है। जो विकास हमें दिखनी चाहिए थी वो विकास हम उतना दिखा नहीं पाए, लेकिन सरकार विभाग गंभीर रहा। आज भी हम बोलते हैं कि आने वाले समय में हम लोग वो काम करके पूरा करेंगे। 1932 के खतियान का मामला ये झामुमो का कोर एजेंडा में है, इससे कांग्रेस को कितना लाभ होगा? देखिए, 1932 के खतियान नियोजन नीति पर ही प्रभावित होता है और इसमें प्रभावित नहीं, ये 5th शेड्यूल जो है राज्य में गिना जाता है। देश में कुछ ऐसे राज्य है जिसको अनुसूचित जनजाति 5th शेड्यूल में लाया जाता है और सरकार को उसमें विशेष ध्यान देना पड़ता है कि वहाँ की जनजाति मूलवासी सरकार के द्वारा ऐसा शक्ति दे ताकि उसकी उत्थान हो, माली हालत, शिक्षा। तो ये एक विषय है, इस विषय से कभी भी कांग्रेस पीछे नहीं है, कांग्रेस ने आगे बढ़कर ही इसमें हमेशा सपोर्ट किया है। फिर शेड्यूल के दायरे में झारखंड आ जाता है और उसी दायरे को हम लोग देखते हुए जो मूल भावना है 5th शेड्यूल का उसको पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है और उसको होने के कागार में कोई भी सरकार उसका आगे बढ़ती है तो उसमें हमारा समर्थन हमेशा रहा। रोजगार सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक रही है। पिछले 3 साल में सरकार जो प्रयास की थी उसके तहत अभी नियुक्ति प्रक्रियाएं शुरू हुई थी, लेकिन अब जो कमोबेश स्थिति बनी है राज्य रोजगार के मामले में वहीं खड़ा है जहां 29 दिसंबर 2019 को खड़ा था। ऐसे में युवा फंसे हुए महसूस करते हैं, तो कैसे रोजगार दे पाइएगा? अब तो समय भी काफ़ी कम बचा हुआ है, 24 पूरा
निकल जाएगा आपका आचार संहिता में लोकसभा से लेकर विधानसभा पूरा चुनाव है, उसमें अब सिर्फ 1 साल बचा हुआ है। देखिए, झारखंड के लिए आपका जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और मैंने पहले भी कहा कि हमारा एक ही उद्देश्य जो हम पीछे देख रहे हैं अपने आप को, जो रोजगार देने की, और हमारी सरकार ने अभी कुछ ऐसे नियम बनाए थे ताकि झारखंड के अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिले, और वो भावना हमें लगता है कि 5th शेड्यूल से ही मिला था, जो अभी हमने जिक्र किया कि 5th शेड्यूल के अंदर में ऐसे लोग आते हैं। तो उसमें हम लोगों ने अभी पिछले दिनों में कि +10 +12 के जो बच्चे होंगे, जो इनका होना पाए, जो हाई कोर्ट में अभी उसको खारिज किया है, तो न्यायालय को हम सम्मान भी करते हैं। और इस तरह से होता है तो हम लोग का भी जो बोलते हैं कि हम अपने कार्यकाल में कैसे करके उसका पूरा कर पाएंगे, वहीं पर कुछ दिक्कतें हमें देखने को आ रही है। लेकिन एक विल पावर, इच्छा शक्ति सरकार की है कि वो जो अभी हम लोग शुरुआत किए थे, टीचर का अब देखे होंगे, अब JSLPS के लोगों का भी रिजल्ट आने वाला था, लेकिन मुझे लगता है कि अभी नियम आया, जो हाईकोर्ट का डायरेक्शन आया है, मैं इसको सम्मान भी करता हूँ, तो उसमें कुछ बाधाएं या खारिज होने के संभव सब खारिज हो गया। तो मैंने तो पहले यही कहेंगे, जो उनका जो डायरेक्शन आया, हाईकोर्ट का डायरेक्शन आया है, उस डायरेक्शन का कॉपी लेकर हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ हमारे यहाँ विसंगति हुई है। अगर देखा जाए, जहाँ तक मुझे मालूम है, 1-2 राज्य में इस तरह का नियम बना हुआ है। अभी हिमाचल प्रदेश में हमको भी लगता है कि इसी तरह है कि +2 या 10, 4th ग्रेड हुआ आपका 10 और +2 अगर 3rd ग्रेड का, वो वहीं के बच्चों को ही समाहित करने के लिए एक नियमावली बनाया था हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पर कुछ कमी होगा, कुछ दिक्कतें होगा, इसलिए हाईकोर्ट ने उसको नेगेटिव सोचा है। मैं इसको सम्मान करता हूँ, लेकिन फिर भी हम लोग उसको कोशिश करेंगे कि कहाँ कहाँ मेरा गलती हुई है, उस ड्राफ्टिंग को पढ़ेंगे, पढ़ने के उसको हटाकर लोगों को नियोजन देने के हमारा एक क्या बोलते हैं कमिटमेंट है सरकार की, और सरकार इस पर कटिबद्ध है कि हम अपने कार्यकाल में इसको करेंगे। लेकिन मेरे पास समय अगर देखा जाए तो निश्चित तौर पर आपने कहा कि 2024 के बाद जैसे जनवरी पड़ेगा, वो चुनावी मूड में आ जाता है। एक तो पार्लियामेंट का चुनाव है, फिर आपका दूसरी चुनाव है आपका विधानसभा का। तो देखते हैं कितना आगे हम निकल पाते हैं, लेकिन सरकार कटिबद्ध है, और सरकार को रोजगार देने का जो कमिटमेंट किए हैं वो देकर ही जनता के बीच जाने से बेहतर होगी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।